जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला पर लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल कामरान बशीर भी जख्मी हुए हैं। सर, ये क्यों मुतालबात नहीं पूरे हो रहे आपके? ये सिर्फ और सिर्फ अना की वजह और ज़िद की वजह से मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। हुआ क्या आज मुझे अगर कोई स्ट्रिक लगी है तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं अपने वकला के लिए अपनी जान भी कुर्बान देने को तैयार हूँ। असल में चीफ साहब को अभी भी आप देखें, ये सारे हालात देख लें आपके सामने। चीफ साहब की ज़िद आपके आगे आई हुई है। मैं वकला को पुरअमन तरीके से हमने कहा कि अंदर जाके अपने बार रूम में एहतजाज करेंगे। हमारे वकला पुरअमन हैं, नहाते हैं, मगर इन्होंने लाठीचार्ज के साथ साथ एक्सपायर्ड शेल लगाए हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन के साथ साथ फेफड़े बंद हो चुके हैं। मगर वकला की हर वक्त इज़्ज़त, हमारी डिग्निटी के ऊपर हम कभी भी वार नहीं आने देंगे। आज चीफ जस्टिस साहब ने जुल्म की इंतहा की है। आज की हुआ क्या आज? वकला तो आज हमने रैली, आम रूटीन से रैली निकाल के अंदर इजलास करना है हमने जाके, मगर चीफ साहब ने अपना गुस्सा निकालने की भरपूर कोशिश की है। पुलिस वालों को उन्होंने कहा जी इनको अंदर नहीं आने देना और लाठीचार्ज करना है और शेलिंग करनी है। जी इंतहा है जुल्म क्यों की। नहीं आने देना? आई डोंट नो। वो कहता है कि मेरी सल्तनत है। आपने इजलास करना सर था? जी, हमारा पुरअमन एहतजाज पहले भी होता रहा है। ठीक है। पहले भी हम हाईकोर्ट में जाके इजलास करते रहे हैं मुश्तरका। वकला का ये प्लान तो नहीं था कि चीफ कोई जस्टिस कोई की कोई अदालत प्लानिंग में नहीं, जाना? किसी किस्म का कोई प्लान नहीं था। आज भी उन्होंने अपने तौर पे अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे से वकला से जंग लड़ नहीं सकते, तो डर रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इशफाक साहब, हमारे पुरअमन एहतजाज पे लाठीचार्ज हुआ है आपके सामने। इस बंदे को अभी सुकून नहीं मिल पा रहा। कोई बंदा मर जाता है फिर भी इसको सुकून नहीं मिलना, मगर मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ कि ये एहतजाज जारी रहेगा। कल पूरे पाकिस्तान की अदालतों का एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जाएंगी। आज 8 मई जो है यौम स्याह है। आज अदालतों में काम नहीं होना चाहिए। हमने बड़ी अपने सारे अदालतें भी बंद आज अदालतें भी बंद की हैं। हमने 3-4 अदालतों में जाके रिक्वेस्ट किया है वकला को कि अपने वकीलों को बाहर निकाला है और कहा है कि जब वकील मार खा रहा है तो हम यहाँ पे इंसाफ नहीं ले सकते इन लोगों से। ये इंसाफ देने के लिए बने नहीं है। कानून से बालातर होके, जब कोई कानून से बालातर होकर ज़िद का शिकार होता है तो इंसाफ नहीं दे सकता। वो आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है, सिंपल मुतालबा बड़ा है। हज़ारों दफ़ा कॉन्वर्सेशन की है कि मॉलटोन की तकसीम जो है वो काबिल अमल नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर वो आप नोटिफिकेशन वापस नहीं हो सकता तो अदालतें वापस कर सकते हैं। अदालतों में वापस करना एडमिनिस्ट्रेशन पावर है चीफ जस्टिस की। वो 11 कोर्ट्स उठा के हमारे अपने प्राइवेट चैम्बर्स बनाए हुए हैं जो हमने, उन पर रख दे। बिल्डिंग सी बेइंतहा जो है वो पड़ी हुई है खाली। ये मगर वो ज़िद और अना में आए हुए हैं कि मैंने नहीं करना, पीछे सिर्फ ज़िद है। लेकिन दूसरी तरफ वकला भी तो जजेस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, फाइलें छीन रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2023 का वाक़या एक कोर्ट किया गया जिसमें वो एक फॉर द टाइम बिंग मजर नोल ने एलमन से फाइल पड़ी है लेके, और वो फाइल वापस जा चुकी है, केस प्रोसीड हो रहा है। उस वाक़े को कोर्ट किया गया 2023 में, उस पर उसने FIR करवाई है और FIR होने के बाद उस पर 780 लगा दी गई। ये भी एक अनापरस्ती है। ये आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं वकला को। वकला अदालतों में मैं उसके खिलाफ, मैं आपके मुंह पे कहता हूँ, मैंने चीफ साहब को कहा है जो वकील अगर अपने बियॉन्ड द लिमिट जाता है उसको रेफरेंस बना के भेजें। अगर बार काउंसिल उसका लाइसेंस सस्पेंड ना करे और कैंसिलेशन के लिए आपके ट्रिब्यूनल में रेफर ना करे तो आप फिर हमें बात कह सकते हैं कि ये आप कुछ नहीं करते। ये जो मुझे बताइएगा, इस वक्त ये जो सूरत हाल बनी हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ। आज बून साहब ने बड़े पुरअमन तरीके से, हमने वहाँ पर बात की SSP से और CCPO से कि आज अबे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी अदालतों की तरफ नहीं जाने देंगे आपके बंदों को। हमने प्रॉमिस किया है कि हमारे वकला पुरअमन है, किसी की अदालत की तरफ नहीं जाएंगे। हमने अदालतों से कभी कभी इसमें किसी हमला नहीं किया, मगर हमारे पे हमेशा हमला हुआ है। आज पुलिस ने हमला कर दिया है। पुलिस वाले कहते हैं जी हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। पूछा किससे? भी तो पथराव किया। सर मेरी बात सुने, सेल्फ डिफेंस है। अब मुझे ये डंडा पड़ा है और मुझे उसने बिला वजह मारा है। मैं उसको कह रहा हूँ कि यार हमारी बात होगी, हमें अंदर जाने दो, हमें बाहर रूम में जाना। मुझे डंडे मारे, मगर मैं इस बात पे देखें, मेरे कौन से हाथ में पत्थर है, कोई चीज़ है, मुझे डंडा मारा है। मैं उसको दिखा सकता हूँ, मेरे पे निशान पड़ा हुआ है, अभी मेरे बाजू में दर्द है। मगर और कितने वकला? सारे वकला को मारा है इन्होंने। तमाम लाहौर बार की कैबिनेट पे सरों पे डंडे मारे हैं इन्होंने और शेलिंग की है। तकरीबन कोई 50 से 60 वकला ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटल में हैं। इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मैंने जाके जजेस के सामने भी ये कहा कि जब इस तरह का जुल्म चल रहा होगा तो आप इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ देने के लिए एक माहौल होता है और माहौल के अंदर जो है वकला और जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, इनको आप बुलाएंगे और ये आपके इंसाफ की असिस्ट करेंगे। जब आप वकीलों को मारना शुरू हो जाएंगे तो आप अकेले इंसाफ करें फिर बैठ के। कल भी जब आलिया नीलम साहबा के पास एक कोर्ट में केस लगा हुआ था तो उन्होंने, फ़रूक हैदर साहब ने कहा जी कि हम और आप एक ही चीज़ है। जस्टिस फ़रूक हैदर साहब ने कहा हम और आप एक ही चीज़ हैं, आप बार एंड बेंच को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। यही मैंने कहा कि फिर हमारी तरफ से तो हमेशा अच्छा तरीका ही निकला है, आपकी तरफ से कोई
ये शेलिंग हाँ जी, क्या हुआ? इतने शेल, इतने लाठी चार्ज और एक्सपायर्ड शेलिंग, सारे शेल एक्सपायर हैं और आंखों में बज रहे हैं। हमारे कई दोस्त तो बेहोश हो गए जिनको लेके गए हैं बाइक्स पे बिठा के। ये बड़ी जाती है यार, इन लोगों को कानून की हुक्मरानी तो नहीं करवा सकते मगर जुल्म भी ना करवाएं। अब आपका एहतजाज कब तक यहाँ तक पर जारी? ये जब तक हम अपना बार रूम में जाके अपना इजलास नहीं कर लेते, हम यहाँ पे एहतजाज करते रहेंगे। हमारी ये भी आज भी सारे अहले इक़्तिदार से बात हुई है कि हम अपने बार रूम में जाके इजलास करेंगे, हम किसी कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे।